नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र मिश्रा और आप सबका स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, आज जो प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है उससे संबंधित कुछ चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें याद रखिएगा कुछ बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले परीक्षाओं के लिए इसमें से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिल सकता है। खास करके जो रिफॉर्म्स की बात आज प्रधानमंत्री ने की है, उन रिफॉर्म्स को लेकर जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर उस रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे, उससे हमें पता चलेगा कि क्या क्या रिफॉर्म्स होने वाले हैं देश में उद्योग सेक्टर को लेकर जो रिफॉर्म होने वाले हैं, टैक्सेस को लेकर जो रिफॉर्म होने वाले हैं इस बार, उसकी चर्चा आज प्रधानमंत्री ने की है। उसी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले उन्होंने जो बात कही है, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमारी पढ़ाई के लिए इंपॉर्टेंट है और आने वाले भारत के भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट है। आप सबको पता है, हम सब आज जिस उसमें जी रहे हैं, जिस लॉकडाउन के चलते जो तमाम तरह की दिक्कतें हमारे साथ आ रही हैं, उसको लेकर आज इन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत बनाना है। इसमें इन्होंने 5 पिलर्स की बात की। जो खास इंपॉर्टेंट है वो है इकोनॉमी के बारे में इन्होंने कहा कि ग्रेजुअल इकोनॉमी नहीं चाहिए, बल्कि इकोनॉमी में क्वांटम जंप चाहिए। क्वांटम जंप एक जो वर्ड इन्होंने यूज किया है वो आपको याद रखना है। क्वांटम जंप का मतलब होता है ऐसा ना हो कि बिल्कुल स्लो इकोनॉमी का हो, थोड़ा सा तेज हो इकोनॉमी में ग्रोथ। इंफ्रास्ट्रक्चर इसके लिए चाहिए, सिस्टम जो है उसमें रिफॉर्म चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज और खासकर इंडिया की जो डेमोग्राफी है उसका भरपूर यूज करने की इन्होंने बात की। डेमोग्राफी का मतलब, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब होता है किसी देश में जितनी पॉपुलेशन है, जो वर्किंग पॉपुलेशन है, वो कितना डिवाइडेड है, मतलब कितना अधिक है, उससे संबंधित जब हम बात करेंगे तो डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करेंगे। डिवाइड मतलब यहां बांटने वाला डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। अब इन्होंने कहा है कि आर्थिक पैकेज, इसके पहले जो आरबीआई ने जो भी चीज़ें घोषित की गई थी, उसके अलावा जो आर्थिक पैकेज एक और इन्होंने आज घोषित किया, जो कहा इन्होंने कि जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आकर बताएंगी, तो ये 20 लाख करोड़ का टोटल पैकेज हो जाता है। 20 लाख करोड़ का टोटल पैकेज होता है, जो कि भारत की जीडीपी का लगभग 10% है। भारत की जो टोटल जीडीपी है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसका ये 10% है। जीडीपी क्या होता है इसको जानना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा एक वीडियो है जिसमें मैंने जीडीपी के बारे में बताया है, वो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। इन्होंने कहा कि लैंड, लेबर, लिक्विडिटी और लॉज पर बल देना है। इसके साथ साथ कुटीर उद्योग, जिसको हम कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, लघु उद्योग, गृह उद्योग और एमएसएमई सेक्टर की बेहतरी के लिए जो रिफॉर्म्स लाए जाएंगे उसकी चर्चा इन्होंने की। रिफॉर्म्स क्या होंगे इसके बारे में इन्होंने कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर जो श्रीमती निर्मला सीतारमण है वो बताएंगी आपको। और 18 मई से पहले इन्होंने लॉकडाउन के बारे में भी कुछ बात बताई, मैं बताता हूं। खेती से संबंधित रिफॉर्म्स होंगे, एग्रीकल्चरल फील्ड में रिफॉर्म्स होंगे, उद्योग जगत में रिफॉर्म होगा, सप्लाई चेन सिस्टम जो है एग्रीकल्चर में उसका रिफॉर्म होगा। इंडिया में पॉपुलेशन अधिक है, जहां भी पॉपुलेशन अधिक होती है वहां पर किसी भी चीज़ों का, किसी भी कमोडिटी का सप्लाई बढ़ता है, सप्लाई की आवश्यकता बढ़ती है। क्यों बढ़ती है सप्लाई की आवश्यकता? क्योंकि डिमांड बढ़ेगा, और जैसे ही डिमांड बढ़ेगा आपको सप्लाई भी बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो फिर देश में महंगाई या इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन से संबंधित एक वीडियो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आपको ज़्यादा समझना है तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। मेक इन इंडिया को बल देने की बात इन्होंने की। इन्होंने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात की। आत्मनिर्भर भारत बनाने का मतलब होता है कि इंडिया में सब कुछ अवेलेबल हो। ये तब होगा जब स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाएगा। इन्होंने लोकल चीज़ों के बारे में बताया कि लोकल को ज़्यादा आप इंपॉर्टेंस दीजिए। अभी मैं आगे बताऊंगा, जो इन्होंने वर्ड, जो स्टेटमेंट दिया है वो भी मैंने नोट किया है। सभी सेक्टर्स की एफिशिएंसी बढ़ाने को इन्होंने कहा कि बढ़ेगी एफिशिएंसी, लेकिन गुणवत्ता से कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना। एफिशिएंसी इस तरह से बढ़ाना है कि क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। इन्होंने कहा कि गरीब जो हैं, श्रमिक हैं, मछुआरे हैं, जो लेबर्स हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के हों या फिर जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के हों, इन सब के लिए कुछ न कुछ महत्वपूर्ण फैसलों का ऐलान किया जाएगा। ये ऐलान जो होगा वो मैंने बार बार बताया आपको कि वो फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो करेंगी। इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो दिया कि लोकल ज़रूरत नहीं बल्कि जिम्मेदारी है, इसे अपना जीवन मंत्र बनाना होगा। ग्लोबल भी कभी लोकल था, ये एक मोटिवेशनल लाइन हो जाएगी कि ग्लोबल भी कभी लोकल था। आप जिस लेवल पर हैं, जिस लेवल से किसी भी चीज़ की शुरुआत करना चाहते हैं, तो याद रखिए कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं कभी ना कभी वो भी लोकल रही हैं। तमाम एग्जाम्पल्स हैं हमारे, तो खैर
आप इसको समझ सकते हैं। लोकल के लिए वोकल बनना है, इन्होंने कहा। लोकल के लिए वोकल बनने का मतलब होता है कि आप लोकल सामान की, लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं, इसके लिए हमें खुद वोकल बनना पड़ेगा, यानी कि हमें खुद इसका प्रचार भी करना पड़ेगा, हमें इसका यूज भी करना पड़ेगा। ये प्रधानमंत्री का कहना था, ये उन्होंने इस माध्यम से कहा है कि लोकल के लिए वोकल बनना है। लोकल प्रोडक्ट्स की खरीद तथा प्रचार की आवश्यकता पर इन्होंने बल दिया। अब हम आते हैं लॉकडाउन 4 के बारे में। लॉकडाउन 4 से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में जो भी कोरोना है, ये स्थिति अभी तो चलने ही वाली है। जैसे जैसे टेस्टिंग बढ़ रही है, टेस्टिंग स्पीड, वैसे ही हमारे यहाँ केसेस भी बढ़ रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी वीडियो इसलिए बोल के बना रहा हूँ ताकि कम समय में हम सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लें। इस आधे घंटे 35 मिनट के उनके भाषण को हम 5 मिनट में समराइज करने की हमने कोशिश की है। तो लॉकडाउन 4 में नए नए नियम बनेंगे, कुछ छूट मिलेंगी, जो भी चीज़ें होंगी उसके बारे में 18 मई से पहले बता दिया जाएगा। अब देखते हैं वो किस माध्यम से प्रेस रिलीज जारी होती है, या फिर कोई अधिकारी वगैरह को भेजकर, जैसे भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह करा के इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर भारत का युग होगा, 21वीं शताब्दी भारत की शताब्दी होनी चाहिए और इसके लिए हमें आत्मनिर्भर बनना होगा, जिसमें स्वदेशी चीज़ों की के लिए हमें न सिर्फ उसका यूज करना है बल्कि हमें उसका वोकल भी बनना है, यानी कि वी हैव टू एडवर्टाइज, वी हैव टू यूज, वी हैव टू प्रमोट लोकल आइटम्स। ठीक है, मेक इन इंडिया हम जिसको कहते हैं, उस पर इन्होंने बल दिया। तो आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होंगी जो प्रधानमंत्री के इस भाषण से संबंधित जो भी उन्होंने स्पीच दिया आज, उसके बारे में हमने डिस्कस किया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें थी इसमें। आगे जैसे ही फाइनेंस मिनिस्टर इसके बारे में ऐलान करती हैं, जो रिफॉर्म्स आते हैं उस पर भी जो भी ज़रूरत होगी उसके हिसाब से हम वीडियोस बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उससे भी जरूर जुड़ें। थैंक यू सो मच।